so much. Dr. Deepa. Let the spoken words today be the catalyst for transformation. Let's give it up for Parth. Parth Vasani. Storyteller, poet, and spoken word artist, a decade of crafting words that entertain and resonate. Parth, weave your magic with your words. थैंक यू। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी का और स्मिता का कि इस मूवमेंट का हिस्सा बनने के काबिल मुझे समझा। थैंक यू। परफेक्ट। तो बस दो पीसेस हैं मेरे पास। सबसे पहला जो है, मैं जब रिसर्च कर रहा था तब मेरे सामने आया कि कुछ स्टैटिस्टिक्स है, नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि 2011 से 2021 10 सालों के बीच इन इंडिया क्राइम अगेंस्ट वुमेन में 87% का इजाफा हुआ है। 87% राइज इन क्राइम अगेंस्ट वुमेन फ्रॉम 2011 टू 2021। तो जब मैं आपको ये सुना रहा हूं तो इस आंकड़े को जरा सामने रखिएगा। इस दुनिया में अगर आपका जन्म मर्द लेबल लेकर हुआ है तो मुबारक हो, आप किस्मत वाले हैं। पर जो मैं कहना चाहता हूं आपके लिए नहीं है। अगर आप में से कोई अगले जन्म में मर्द बनकर आना चाहता है तो ये आपके लिए है। मर्द बनने के कुछ बड़े ही आसान से कानून हैं जिन्हें समझना और जिन पर अमल करना लाजमी है। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप नामर्द कहलाए जाएंगे, जो गालियों के संसद में बहुत बड़ा नेता है। खैर, ये कुछ नियम आपके लिए। नंबर 1, अगर आप मर्द बनकर जन्म लेते हैं तो इस बात को अपने जहन में फिट कर दीजिए कि आपने इस दुनिया पर बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका लहजा, आपकी भाषा, आपका तेवर इस चीज का सबूत होने चाहिए। नंबर 2, सबूत से याद आया, अगर आप मर्द बनकर जन्म लेते हैं तो हर छोटी बड़ी बात पर आपकी मर्दानगी का सबूत देना बहुत जरूरी है। उससे क्या है कि दूसरे किस्म के लोग जो मर्द नहीं है उन्हें याद रहता है कि मर्दानगी एक सुपर पावर है जो उनके पास नहीं है। नंबर 3, अगर आप मर्द बनकर जन्म लेते हैं तो हाथ मिलाने से पहले हाथ उठाना आपको सीख जाना पड़ेगा। उसके बिना कोई बता कैसे पाएगा कि औरत कौन सी और मर्द कौन सा। तो हाथ उठाना ना भूले। नंबर 4, अगर आप मर्द बनकर जन्म लेते हैं तो आपकी आवाज बुलंद होनी चाहिए। जुल्म के आगे ऊंची ना हो तो चलेगा, पर इतनी ऊंची जरूर हो कि सामने खड़ा शख्स खौफ से चुप हो जाए, खासकर औरत। नंबर 5, आपको दरवाजे की और ट्रेनिंग की अहमियत पता होनी चाहिए। दरवाजे की और ट्रेनिंग की। बंद दरवाजे के पीछे कैसे रहना है और अपने घर की औरतों को कैसे ट्रेन करना है कि दरवाजे के पीछे की बातें दरवाजे के बाहर कभी ना जाए। नंबर 6, आपको हर डिबेट में, हर मोर्चे में, हर झगड़े में औरत के साथ खड़ा रहना है, उनके हक के लिए लड़ता दिखाई देना है। गौर से सुनिए, लड़ता दिखाई देना है। और नंबर 7, उन लोगों से बचकर रहिए जो आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि यह सोच बदलनी चाहिए, कि औरत पर जुल्म होने नहीं चाहिए, कि हक इस दुनिया में सभी का एक बराबर है, कि आपका ईगो, आपकी तकलीफ है, इस दुनिया की नहीं। अगर आप ये सभी नियम ठीक से अपने बिलीफ सिस्टम में उतार लेंगे तो आप एक मर्द जरूर बन जाएंगे। एक मर्द जरूर बन जाएंगे। एक अच्छा मर्द, एक सच्चा मर्द जो प्यार करता है, इज्जत करता है, ख्याल करता है, रोता भी है, हाथ उठाता नहीं बढ़ाता है, थामता है, आवाज उठाता है, जुल्म के खिलाफ अपने ईगो से लड़ता है। वैसा मर्द पता नहीं, पर वैसा मर्द जिसे सही गलत से नहीं, नामर्द और मर्द होने से फर्क पड़ता है, वो तो बन ही जाएंगे। थैंक यू। तो ये जो दूसरी कविता है ये आप सभी के लिए, हम सभी के लिए। खैर, हम उस दौर में, हम खुशकिस्मत है कि हम उस दौर में रहते हैं जहां बड़े बड़े शायर हुए हैं, जिनमें से एक का नाम है डॉक्टर नवाज देवबंदी। उनके 2 शेर है कि फूस का छप्पर देखने वालों, जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर रात का है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर रात का है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो ये कविता, थैंक यू सो मच यश को भी कि खूबसूरत म्यूजिक से इस पीस को और ऊंचा ले गए। कब बोलोगे?
मुझको गहरे सन्नाटों से, बातों में छिपती बातों से, आंसू रोकती आंखों से और नींद जलाती रातों से एक सवाल ही बस करना है, कब बोलोगे? कल तुम पर जब हाथ उठेगा, कल तुम पर जब हाथ उठेगा, नाजुक तन पर घाव चढ़ेगा, चीख निकलने ना पाएगी और बचपन की याद आएगी, तब बोलोगे? सपनों के जब धागे होंगे, कोई न बुनने वाला होगा, आवाज करेगी हिम्मत लेकिन कोई न सुनने वाला होगा, तब बोलोगे? जब जुल्म भी तुम पर होगा और जब जुल्म भी तुम पर होगा और इल्जाम तुम ही पर आ जाएगा, जख्म तुम्हारा 100 रंगों से भी नहीं जब छुप पाएगा, तब बोलोगे? जब फैज खुद ही आकर बोलेगा, फैज ने कहा था ना, बोल की लब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। जब फैज खुद ही आकर बोलेगा, बोल की लब आजाद है तेरे, थोड़ी सी उम्मीद बची है, इससे पहले वो मुंह फेरे, तब बोलोगे? तुमसे झूठ कहा है सबने, सब्र करो कोई आएगा। तुमसे झूठ कहा है सबने, सब्र करो कोई आएगा। अवतार कोई की यार कोई, जो तुमको राह दिखाएगा, कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं आने वाला। नदियों को खुद बहना होगा, आसान लगेगा चुप रहना, लेकिन तुमको कहना होगा। इससे पहले तुम पर बीते सपनों पर खून के हो छींटे, हर बार कोई उम्मीद लगाए, अब बोलोगे, अब बोलोगे, अब बोलोगे। पूछो तुम भी खुद से ये, कब बोलोगे? शुक्रिया, थैंक यू।